दारुक नाम का असुर अपनी धर्म पत्नी दारुका के साथ में पथिकों को बंद कर कर कारागार में डाल देता था। एक शिव का भक्त था सुप्रिय, वो सुप्रिय नाम का भक्त जो शंकर की आराधना करता था, शिव नाम लिया करता था, शंकर का स्मरण किया करता था। आज दारुक नाम के असुर ने दारुका के साथ में मिलकर उसको भी कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर। अब सुप्रिय जिसको कारागार में बंद किया उसका मन बड़ा दुख है। बंद कर देता चल जाता, पर बंद कर दिया तो मैं भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शिव का पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाऊं, मैं शंकर का स्मरण कैसे करूं। ये मन में दुखी होकर वो रोता रहता उस कारागार में, रोज रोता, प्रतिदिन उसके नेत्रों से नीर प्रतिदिन। कारागार में सुप्रिय को पीने के लिए पानी दिया गया। बहुत दिनों के बाद जब उसे जल मिला, जो सब जल से तड़प रहे थे कि जल नहीं मिल रहा, सुप्रिय के पास में जल आया, सबने जल को पिया, पर सुप्रिय ने जल को नहीं पिया। वो जल जो पीने के लिए आया था, सुप्रिय ने उसी कारागार में से एक बारीक सा कंकर उठाकर उस पर जल चढ़ा दिया और उसी जल का आचमन करा। इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। हाथों को पहचानता है मेरा शिव, हाथ। आप रोज रोज जल चढ़ाने, एक लोटा लेकर रोज रोज जल चढ़ाने के लिए जाती हो, हाथ को पहचान, हाथ को। कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं जो अपने घर के बर्तन को पहचानती है, ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है। हमारी तो इतनी बड़ी प्लेट थी, मैं ऐसा कंगूरा बना था और नीचे से ऐसी पेंदी थी बाकी गोल। वो अपने बर्तन को पहचानती, बर्तन। पहचान। एक पति पत्नी कथा सुन रहे थे, हमारे परिचित नहीं है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। कथा सुन रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, देखो सियोर वाला महाराज जी अपना कितना बढ़िया बोल रहा है। पति बोला, उनके मुख में सरस्वती बैठी है, तो तुम अपने मुख पर क्यों नहीं बिठा लेते। पति चिल्लाकर बोला, मेरे मुंह पे तू बैठी है। पत्नी ने कहा, तो मैं क्या चिड़चिड़ करती रहती हूँ, तुम जो दिन भर मेरे ऊपर चिड़चिड़ करते रहते हो। कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब देते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब। कुछ तो नहीं था। हाथ पहचानता है मेरा शिव, वाणी पहचानता है मेरा शिव, आपके करुणा के नेत्र पहचानता है मेरा शिव। और जब आप रोज शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है मेरा शिव कि मेरा 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 अपना। एक पत्र छोटा सा है, देखिए। छोटा सा पत्र है।
मैं आकांक्षा दांगी निवासी गैरतगंज से आई हूं। आकांक्षा दांगी गैरतगंज से आई हूं। कहीं बैठी हो आकांक्षा जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? अजय, मैं आकांक्षा दांगी निवासी गैरतगंज से आई हूं गुरुजी। मेरे पेट में दर्द रहता था, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टरों ने पेट में गांठ बता दी। गांठ बता दी गुरुजी, गांठ 40 mm की थी। गुरुजी, मैंने बाबा पर चढ़ा रुद्राक्ष का जल और तिलकेश्वर महादेव का आपने जो उपाय बताया था वो उपाय किया, जिससे मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो गया। और गुरुदेव, आप कहते हो ना कि प्रदोष काल में जल चढ़ाकर आचमन करो तो शरीर की गांठ गलती है। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैंने वही किया। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाती, उस जल को लेकर मैं मंदिर में ही पी लेती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान 40 mm की पूरी गल चुकी थी। और बाबा की कृपा से मैं ठीक। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम आकांक्षा दांगी है। मैं निवासी गैरतगंज से आई हूँ। गैरतगंज शिव शिव। वो आपके स्पर्श को पहचानता है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो तो आपके भाव को पहचानता है। मंदिर में पहुंचते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है। और जब आप रोज रोज प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो तो जब आप अपने प्रेम से शिव को पुकारते हो तो वो शिव आपकी पुकार को सुनकर दौड़ पड़ता है और आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू आपकी आकांक्षा। पेट में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। बाबा पर भरोसा करा। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से गांठ भी गल गई और बेटी ठीक भी हो गई। जोरदार। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव शिव। आप उसको पुकारते हो, वो सुनता। खाली नहीं जाने देता। सुप्रिय ने पुकारा, शिव आ गए। कारागार में भगवान शंकर प्रकट, केत को तोड़ दिया, कारागार टूट गया। दारू का दोनों असुर सामने आ गए। शिव ने
संहार कर दिया और अपने भक्त को छुड़ा दिया। सुप्रिय ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे जीवन के बंधन को, कैद को तुमने तोड़ा है, मेरे को बंधन से मुक्त करा है। आज निवेदन करता हूं, यही भूमि पर दारुक वन में आप निवास करो। और नागेश्वर के रूप में शंकर भगवान वहां विराजमान हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो दारुक वन में सोमनाथ में विराज। सौराष्ट्र की भूमि पर आप कभी द्वारका जी जाएंगे, भेंट द्वारका के लिए जाएंगे तो बीच में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बाबा बंधन से मुक्त कर। कोई बहुत ज्यादा किसी के कब्जे में है, छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है। कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो गया। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष कोई ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल, ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है। इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार करे। भगवान शंकर जी को कोई ऐसे ही नहीं है। कौन है ये शमी, मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज, एक औरव ऋषि हुए सतयुग। सतयुग में एक औरव ऋषि हुए, बड़े उपासक थे भगवान शंकर, भक्त थे शिव, उपासना में लगे रहते थे। कहते हैं औरव ऋषि शिव जी की साधना में निरंतर डूबे रहते थे। ओम का नाद और ध्यान को केंद्रित करें और शिव को अपने भीतर बिठाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शिव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र बंद करते हुए बड़े भाव से, हृदय से शिव को ये माने, मेरे कंकर शंकर की भूमि पर मैं बैठी हूं, शिव मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जिन महादेव की मैं कथा श्रवण कर रही हूं, वो महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ये निश्चित है, और करुणा करेंगे, मेरे सम्मुख होंगे। हृदय से शिव का ध्यान करते हुए, शिव के 3 नेत्र हैं,
एक नेत्र ऊपर का बंद है, सिर में जटा, जटा में गंगा, गंगा के नजदीक में चंद्रमा, एक कनेर का पुष्प शिव जी के कानों में लगा हुआ, गले में रुद्राक्ष की माला है, वासुकी नाग पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। शिव जी के होठों पर बड़ी थोड़ी सी मुस्कान है, कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने हुए, मृगछाला बंदी है, हृदय पर सर्प लौट रहा, एक हाथ में डमरू एक हाथ में त्रिशूल है। शिव पांव में कड़ा पहने हैं, मृगछाला पर ही शंकर बैठे हैं, मुस्कुरा रहा है, और उसी बीच में शिव के मुख से ओम का नाद निकलता ओम के रूप में शिव उंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करे। हार हार महादेव, वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार लेते, ओम में शिव को बिठाकर अपने भीतर। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ। कंकर करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ, फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। बाबा उसको स्वीकार कर, हृदय से। साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है। इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी,
12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा। मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 400 साल पुराना बटवृक्ष, विश्वास का प्रतीक, जिसके नीचे बटकेश्वर महादेव विराजमान, उस भूमि पर से कंकर उठाए, पूजन करा, अर्चना करी, साधना करी, रख दिया। कंकर शंकर की भूमि पे से कंकर लिया, पूजन करी, साधना करी, रख दिया। विश्वास और भरोसे से जा, भरोसे देख। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। बैठ कर उससे प्रार्थना। औरव ऋषि ओम में शिव को बिठाते थे, उस नाद को अपने हृदय में उतार लेते थे, और औरव ऋषि उस नाद को जब करते थे, शिव उनकी साक्षी में आते थे। शिव एक पत्र है, मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनीश शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया। कहीं बैठे हो, आप ही हैं, आइए। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आप जब व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपने मुख से जो भी बताते हो वो एक एक वचन सत्य। और गुरुजी, हमारा जीवन कष्टों से बाहर हो गया। गुरुजी, बहुत दुखी था, इतना तकलीफ में था कि कर्जा लाखों में, किराए का मकान में रहता 20 साल हो गए, कर्जा ही नहीं चुका। किराए के मकान में रहता, कुछ बर्तन थे कुछ नहीं थे। परिवार में इतना दुख था कि बच्चों की लाइफ कैसे बने सोचता रहता था। गुरुजी, 20 साल जिंदगी के ठोकर खाते खाते निकल गए, पूरा जीवन केवल कष्ट में निकला। गुरुजी, कुछ भी नहीं था। सुबह का सोचते, कुछ मिल जाता तो रात का विचार करते, रात का मिलता तो सुबह का विचार होता। किराए के मकान में रहते, कर्जा भी ढेरों हो गया, समझ नहीं आया क्या हो। तब पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा देखी, कथा में भरोसा हो गया। तब बाबा के धाम आ गया। कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जब कथा सुनते हैं, जो मांग कर जाओ वो मिल जाता है। हम भी यहाँ से कंकर शंकर पूजन कर गए, कथा सुन गए, बस कहकर गए थे बाबा
सीहोर वाला बाबा कहता है किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। आज मैं खाली जेब आया हूं, अगली बार आऊं तो तेरी कृपा से आऊं। बाबा कारोबार ऐसा चलने लगा, मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पूरा कर्जा चूक गया, खुद का कारोबार हो गया और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और बाबा इतनी कृपा हो गई खुद का मकान भी हो गया। बाबा बेटे की सरकारी नौकरी हो गई और बाबा की कृपा से सब कुछ बाबा ने दे दिया जो सोचा भी नहीं था। शिव शिव है, शंकर शंकर है। मेरा नाम रजनीश शर्मा, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। शिव कृपा किसको कर, जो सोचा नहीं वो दे दे। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबेर भंडारी देता है छप्पर। भैया कह रहे हैं बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है, हमारे एरिया में 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर कथा होती है। हम जाते भले एक दिन के लिए पर जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम हर 2 महीने में बाबा के यहाँ आते रहते हैं और बाबा भंडार भरता रहता है। शिव पर्वत से भोले बाबा, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ। जल्दी से आओ
देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ भोले के लाले मैंने भोजन मंगाया। भोले के लाल मैंने भोजन मंगाया। भोले के लाले मैंने भोजन बनाया। भोले के लाल मैंने भोजन मनाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। 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 पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।